तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए आज चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दोस्तों देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले वर्ड आता है इक्वेशन का। इक्वेशन क्या होती है? डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई है, ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इक्वेट्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x = 7, 2x + y = 7, या फिर x² + 3x + 2 = 0। यानी स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज दैट, स्टेटमेंट वह होती है जिसमें इक्वल टू का साइन हो और एक साइड में क्या हो, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स। जैसे इसमें x और y है, इसमें अकेला x है, इसमें x y z है, इसमें x है x²। इज दैट क्लियर? यानी जिसमें इक्वल टू का साइन भी हो और एक साइड में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। चलिए इक्वेशन के बाद आगे बढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसी लीनियर इक्वेशन में जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जिसमें 1 होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। यानी जैसे 2x + 3 = 0, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 2x + y = 7, x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 1। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितना है इसमें? 1। ये भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2, x और y। इसमें 3 वेरिएबल्स है, x y z। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन भी कौन सी होनी चाहिए? लीनियर, यानी जिसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 हो, और वेरिएबल उसमें कितने होने चाहिए? 2। यानी हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 is called a linear equation in two variables. Is that clear? यानी जैसे इस टाइप की इक्वेशन 2x + 3y = 7। Is that clear? Is that clear? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बाद नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर का मतलब क्या होता है? डबल। यानी जिसमें ऐसी इक्वेशंस कितनी हो? 2। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी इस चैप्टर में हम ऐसी 2 वेरिएबल वाली कितनी इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे? 2 वेरिएबल भी 2 हो और ऐसी इक्वेशंस भी 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेयर पूरा इकट्ठा दिया गया है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। इक्वेशंस भी 2 हैं और दोनों इक्वेशंस क्या है? लीनियर है, और वेरिएबल कितने हैं? 2। तो हम थर्ड चैप्टर में ऐसी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। किसी इक्वेशन को लिखने के 2 तरीके हैं हमारे पास। there are two ways
टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास यहां पे दो तरीके रहेंगे। नंबर वन एल्जेब्रिकली, नंबर टू ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मतलब एल्जेब्रास में, यानी एक्स वाई जेड में। यानी एल्जेब्रिकली सिचुएशन हमारे पास ऐसी होती है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये एल्जेब्रिकली है। और ऐसी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है, जो ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ आएगा, जो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, तो वो रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है इसकी? ग्राफिकली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। 3.1 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए बच्चों। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी जो आपके पास सिचुएशन दी गई है उससे आपने इक्वेशन भी बनानी है 2 वेरिएबल्स की, और उसके बाद उसके ग्राफ्स भी बनाने हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. यानी 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से कितने गुना थी? 7 टाइम्स, 7 गुना। और ये कहता कि आज से 3 साल के बाद मेरी आयु आपकी आयु की कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें इससे इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इसको x years मान लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ his daughter y years मान लीजिए। इज दैट क्लियर? अब पहली कंडीशन में बोला 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब्स एज। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपकी एज अब 15 years है, तो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी? अगर आपकी एज 15 years है, तो 7 years पहले आपकी एज क्या थी? ऑफ कोर्स कितनी? 8 years। तो आपने क्या किया? 15 में से 8 को माइनस किया। तो अब मुझे ये बताइए, अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? बिल्कुल हम सेम करेंगे। आफ्ताब की एज में से 7 को माइनस, जैसे आपकी एज 15 years थी, तो 7 years ago क्या थी आपकी एज? 8 years। दैट मीन्स 15 में से आपने 7 को माइनस किया। यहाँ पे आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या आएगी? x माइनस 7। इसी टाइप से 7 years ago his daughter's age, वो क्या आएगी? डॉटर की एज y थी, तो 7 years ago y माइनस 7। अब आपको
अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। अब उसने क्या कहा आफ्ताब ने, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी, x माइनस 7, उसकी बेटी की एज का कितने टाइम्स थे, 7 टाइम्स। ये कंडीशन बनेगी कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो हमारी यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इन दोनों को इधर ले आए, x माइनस 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 49 माइनस का है तो इधर आके प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x माइनस 7y, 49 प्लस का 7 माइनस का प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इज अ क्लियर। इसके बाद चलिए हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला इसने, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिखिए 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज। अब मुझे ये बताइए, अगर आपकी एज 15 इयर्स है तो आफ्टर 3 इयर्स आपकी एज क्या होगी, ऑफ कोर्स 18। तो आपने क्या किया, 15 में 3 को ऐड किया ना। तो ऐसे ही अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल के बाद क्या होगी आफ्ताब की एज, x में हम 3 को ऐड करेंगे। इज इट क्लियर। तो 3 years फ्रॉम नाउ इसी टाइप से हिज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज, अगर डॉटर की एज y है तो उसकी एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3। अब यहां से हमारी कंडीशन सेकंड स्टार्ट होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। अब सेकंड कंडीशन में आफ्ताब कहता है मेरी एज आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाएगी 3 साल के बाद। x प्लस 3 आफ्ताब की एज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज y प्लस 3। यानी I शैल बी आफ्टर 3 years यानी x प्लस 3 I शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। यानी 3 साल के बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज का कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो हम यहां सेकंड इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 9, इसको इधर ले आए, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इज दैट क्लियर। इसके बाद हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x y को उस तरफ ले जाएं, x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7y माइनस का उधर जाके प्लस का, 42 प्लस का उधर जाके माइनस का। तो यहां से हम बॉक्स बनाएंगे जैसे हम 9th क्लास में बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए। x y, पहले y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 42, y की वैल्यू आप अगर 1 पुट करेंगे ज्यादा लंबी जाएगी, y की वैल्यू हम थोड़ा सा 6 पुट कर लेते हैं, 7 6 का 42 माइनस 42 0, फिर y की वैल्यू हम 7 पुट करते हैं, 7 7 का 49, 49 में से 42 माइनस करोगे क्या आएगा 7। तो ये आई थिंक ये 3 वैल्यूज हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर चाहो तो एक वैल्यू और पुट कर लें, y की वैल्यू 8 पुट करोगे तो 8 7 का
56 माइनस 42 14। इज दैट क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से भी x की वैल्यू निकालिए। 3y माइनस का उधर जाके प्लस का, 6 माइनस का उधर जाके प्लस का। तो यहां से भी हम टेबल बनाएंगे। x y की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 0, x की वैल्यू 6 आएगी, फिर y की वैल्यू 1 पुट करें। 3 1 जा 3 प्लस 6 9, x की y की वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हो। 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 3, y की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। 3 2 6 प्लस 6 12। तो इस टाइप से हम ग्राफ बनाने से पहले टेबल्स बनाते थे। अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व कैसे करेंगे? अब हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ग्राफिकली। चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, अच्छे से बना देते हैं ग्राफ। और इधर से ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर एक्स वाले हम प्लस के रखते थे और इस तरफ एक्स माइनस का होता था, माइनस एक्स। ऊपर वाई प्लस का, नीचे वाई माइनस का। इसका मार्किंग कर लेते हैं हम 1-1 सेंटीमीटर के। कहां तक लेने हैं हमने? 8 14 तक ना। तो 0 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए 14 तक ले लेते हैं। ओके, निशान लगा दें यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे हम वाई वालों की मार्किंग करेंगे 1-1 सेंटीमीटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद y की मैक्सिमम वैल्यू -1, ये वाली y की वैल्यू ले लेते हैं -1 नीचे। इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये माइनस का 42x में बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए पहले वाला ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो ये पॉइंट हमारा क्या लिखेंगे हम इसको? 0,6। पहले x वाली वैल्यू, फिर y वाली, फिर 7,7। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। तो चलिए देखते हैं। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। यहां से ये वैल्यू को जो क्रॉस करेंगे, आई थिंक इस पॉइंट पे ये आ जाएगा आपका 7,7। इसके बाद x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8 कुछ यहाँ पे। (14,8) तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। तो चलिए एक लाइन बना देते हैं हम यहां से। इज दैट क्लियर? तो जो हमने लाइन बनाई है उसके सामने, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मार्क कर सकते हो, या फिर जिस लाइन का आपने ग्राफ बनाया है उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। x
माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आते हैं। इसमें जो हमने टेबल बना रखी है, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट 6,0। इसके बाद x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट 9,1। इसके बाद x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 1 प्लस 1 2। तो ये देखिए, ये चारों पॉइंट्स भी एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो यहां से भी हम इनके ग्राफ बना देते हैं। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन हमारी जो x और y में इक्वेशन थी वो अलजेब्रिकली थी, और जो इसके ग्राफ बने हैं ये सिचुएशन क्या हमारे पास ग्राफिकली। इज दैट क्लियर? इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. अब इन्होंने कहा एक क्रिकेट का कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदती है? 3,900 में। और उसके बाद शी बाइज अनदर बैट, एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स कितने रुपए में खरीदती है? 1,300 रुपए में। आपने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, बैट की कॉस्ट को x मान लीजिए और बॉल की कॉस्ट को y। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या कहता है? She buys 3 bats and 6 balls. अब एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या आएगी? 3x मल्टीप्लाई करेंगे ना। आप एक चॉकलेट 10 रुपीज के लेके आते हो, तो 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 30 के आएंगे ना। तो आपने क्या किया? 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद अगर ये एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या आएगी? 3x। अब एक बॉल की कॉस्ट y है, तो हमारे पास बॉल्स है 6, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या आएगी? 1 बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या आएगी? 6y। वेरी गुड। अब बैट की कॉस्ट आ गई 3x, बॉल की कॉस्ट आ गई 6y, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है 3,900। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या था? लेटर शी बाइज 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300। उसके बाद उसने एक और बैट खरीदा और 3 बॉल्स और खरीदी। कितने रुपए में? 1,300 में। तो अब एक बैट की कॉस्ट कितनी है?
x। एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी आएगी? 3y 3y। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू दोनों की कॉस्ट कितनी है मिला के? 1300 इज इक्वल टू 1300। तो ये सिचुएशन होगी हमारी अलजेब्रिकली। इसके बाद अलजेब्रिकली के साथ साथ आपको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी आपने इसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? x, यहाँ पे 6 है, 3 को बाहर निकाला तो 3 टू 6 होते हैं। तो यहाँ पे 2y, ताकि 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2y इज इक्वल टू 3900। अब 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाय 3। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये आएगा 1300। तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है। तो आप ऐसा कीजिए, y को उस तरफ ले जाएं, x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 2y। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें टेबल बनाएंगे। ओके सर। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें टेबल बनाते हैं। ये x, ये y। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 0 0। 1300 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1300। ओके। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे हंड्रेड्स में, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो पाए। यहाँ पे y की वैल्यू हम कुछ इजी वे में 600 पुट कर देते हैं। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1200। 1300 में से 1200 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 100। y के लिए कुछ और पुट कर सकते हैं, 500 पुट कर देते हैं। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1000। हाँ, यानी 1000। तो 1300 में से 1000 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 300। तो हमारे आई थिंक हमारे 3 वैल्यूज काफी हैं। अदरवाइज एक वैल्यू और निकालना चाहते तो निकाल सकते हो आप। y के लिए 400 पुट करें, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। 1300 में से 800 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 500। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अगली इक्वेशन में ग्राफ बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x को डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो चलिए इसकी टेबल बनाते हैं हम, जैसे पिछले क्वेश्चन, जैसे पिछले इसमें बनाई है, पिछली इक्वेशन में बनाई है ना टेबल। y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो y की वैल्यू हम पहले 0 पुट करते हैं। 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0। 1300 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1300। इसके बाद y की वैल्यू थोड़ी अच्छे वाली पुट करते हैं। y की वैल्यू पुट करते हैं 400। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1200। 1300 में से 1200 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 100। इसके बाद y के लिए कुछ और पुट कीजिए। y के लिए हम 300 पुट करते हैं। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। 1300 में से 900 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
400 इज इट क्लियर। आप चाहे तो y की वैल्यू कुछ और पुट कर सकते हैं, 200 पुट कर सकते हैं। 200 को 3 से 600, 1300 में से 600 को माइनस करो तो क्या आएगा 700 700 इज इट क्लियर। क्लियर। इसके बाद चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके सर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर x वाले माइनस के हो जाएंगे, नीचे y वाले नेगेटिव। नेगेटिव वाली साइड हमने ज्यादा नहीं बढ़ाई क्योंकि हमारे टेबल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। जो अब हम गैप लेंगे वो 100 के अकॉर्डिंग लेंगे। कहां तक हमारी 1300 तक है, तो यहां से हम मार्किंग कर लेते हैं 1300 तक, 13 तक कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो आप नेमिंग दे देंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और लास्ट वाला 1300। इसी टाइप से y की वैल्यू हमने कहाँ तक ली है 600 तक ली है ना, 100 तक। तो y की वैल्यू हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो y की वैल्यूज में 100 200 300 400 500 600। अब जैसे हम ग्राफ बनाएंगे पहले x की वैल्यू और फिर y की। तो पहली इक्वेशन में देखते हैं x की वैल्यू 1300 y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1300 y की वैल्यू 0। तो पहले वाला पॉइंट ये 1300, 0 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे पॉइंट्स की मार्किंग कर सकते हो। इसके बाद x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 600। x 100 और y की वैल्यू 600 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला पॉइंट आएगा x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 600। इसके बाद x की वैल्यू 300 y की वैल्यू 500। x की वैल्यू 300 कहाँ पे है यहाँ पे, y की वैल्यू 500 तो 5 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 तो y की वैल्यू 500। x की वैल्यू 500 y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 500 y की वैल्यू 1 2 3 400। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे मिलेंगे आपको। अब यहां से इनको हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। जब आप ग्राफ बनाओगे अच्छे से तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। तो कुछ लाइन आपकी ऐसे बनेगी, जो भी लाइन की इक्वेशन है वो हम इसके साथ साथ लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 13 x + 2y = 1300। इसके बाद सेकंड का ग्राफ बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन का x की वैल्यू 1300 y की वैल्यू 0 यानी एक पॉइंट तो आपका यही है। सेकंड x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400 ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 1 2 300 ये वाला पॉइंट। इसके बाद x की वैल्यू 400, अच्छा x की वैल्यू 700 y की वैल्यू 200, x 700 y की वैल्यू 1 and 1 200 ये वाला पॉइंट आएगा। अब हम इन चारों पॉइंट्स को फिर से मिलाएंगे। जब आप ग्राफ को बनाओगे तो ग्राफ को थोड़ा अच्छा बनेगा। तो जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड ग्राफ है उसकी इक्वेशन लिख दें x + 3y = 1300। तो ये था इस सिचुएशन का ग्राफ।
इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After 1 month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इसमें भी ये भी आपका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से। इन्होंने ये कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। तो सिचुएशन को सोल्व करने के लिए पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। लेट cost of 1 kg of apple is equal to x rupees and let cost of 1 kg of grapes is equal to y rupees. According to condition 1, अब ध्यान से देखिए एप्पल कितने केजी है? 2 केजी। और ग्रेप्स कितने केजी है? 1 केजी। अगर 1 केजी एप्पल की कॉस्ट x है तो 2 केजी एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? जल्दी बोलिए। 4x। अगर 1 केजी एप्पल की कॉस्ट x है तो 2 केजी एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? 2x। 1 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट y। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है? 160। इक्वेशन नंबर 1। इसके बारे में ये बोला आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। आपकी बार एप्पल कितने हैं? 4 kg। तो कॉस्ट क्या होगी 4 kg एप्पल्स की? x। अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? 4x। वेरी गुड। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y है तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी? 2y। टोटल के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। दोनों की मिला के कितनी कॉस्ट दे रखी है? 300 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 4x था, 2 हमने कॉमन निकाला तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2x। 2y था, 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? 1y। वेरी गुड। इज इक्वल टू 300। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में। 2x प्लस y किसके इक्वल आएगा? 300 डिवाइड बाय 2। 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 1 2 10 2 5 10 150। इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दे सकते हैं। अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इसको इजीली सोल्व करना चाहते हो, यहाँ पे y अकेला है, y को एक तरफ रखें, x को अपनी बार उस तरफ ले जाएं। y की वैल्यू क्या आएगी? 160 माइनस 2x। यहां से हम इसका टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करें और ध्यान रखना पुट का हम टेंस वाले डिजिट्स में करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। x की वैल्यू क्या पुट करें? 50 पुट कर देते हैं
50 टू द 100, 160 में से 100 को माइनस करोगे क्या आएगा? 60। नेक्स्ट x की वैल्यू 60 पुट करते हैं, 60 टू द 1200, 120, 160 में से 120 को माइनस करोगे क्या आएगा? 40। 40, नेक्स्ट x की वैल्यू 70 पुट करते हैं, 70 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 140, 160 में से 140 को माइनस करोगे क्या आएगा? 20। इज इट क्लियर? क्लियर। ऐसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 2x को उधर ले जाएं, 2x प्लस का उधर जाके माइनस का। फिर से हम टेबल बनाते हैं। ओके सर। x जब हम ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक्चुअल में 2 या 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, तो आप पॉइंट 2 पॉइंट से लेके भी ग्राफ बना सकते हो और 3 पॉइंट से लेके भी बना सकते हो। चलिए x की वैल्यू आपके पास वही 50 पुट करते हैं, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 100, 150 में से 100 को माइनस करोगे क्या आएगा? 50। नेक्स्ट x की वैल्यू 60 पुट करते हैं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 120, 120। 150 में से 120 को माइनस कीजिए, 30। 30, x की वैल्यू 70 पुट करते हैं, 70 टू द 140, 140। 150 में से 140 को माइनस करोगे क्या आएगा? 440, 10। चलिए अब ऐसे ही इसका हम ग्राफ बनाते हैं। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा ग्राफ कैसे बनाना है इसका। ये वही x एक्सिस, इधर माइनस x, ऐसी y वाली साइड में, ऊपर y, नीचे माइनस y। आपके पास पॉइंट 50, 60, 70 तक है, तो यहाँ पे 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक ले लेते हैं। ऐसे ही y की वैल्यू कहाँ तक है? मैक्सिमम 60 तक है, तो ऊपर ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मुझे ये बताइए, पहले वाला x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, तो पहले वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? पहले x वाला पॉइंट देखना है और फिर y वाला। तो इसमें x कहाँ पे है? 50 यहाँ पे, और y 60 कहाँ पे है? ये ऊपर। तो इसको ऊपर ले जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कुछ यहाँ पे बनेगा पॉइंट ये 50, 60। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। तो 60, 40 कहाँ पे आएगा? पहले x वाली वैल्यू 60, फिर y की वैल्यू 40, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे। इसके बाद x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 20, x 70, y 20, 10 प्लस 10, 20। इसको हम मार्क कर लेते हैं स्केल से। जो ग्राफ पे ग्राफ बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा ये पॉइंट थोड़ा ऊपर आना था। चलिए, और जो इसका इक्वेशन है वो हम यहीं पे लिख देते हैं। इक्वेशन थी इसकी 2x plus y is equal to 160, 2x plus y is equal to 160। अब सेकंड इक्वेशन को ग्राफ बनाते हैं। x 50, y 50, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, ये आएगा कुछ यहाँ पे पॉइंट। सेकंड, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, सेकंड पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। एंड थर्ड, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, थर्ड पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा।
अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ऐसे बनेंगे, जब ग्राफ बनाओगे तो एक्चुअल में जो लाइंस हैं ये पैरेलल आएंगी। तो ये इसकी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x + y इज इक्वल टू 150। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही।